जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी का माइन से नवाजे। टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का टॉपिक हमारे पास जनरली तौर पर चल रहा है। चल क्या रहा है, अभी चलना है इसने। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखें, आपने वेक्टर्स की एडिशन भी समझ ली है, सब्ट्रैक्शन भी समझ ली है। तो अब मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, कि सर दो वेक्टर्स जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है जनरल तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बताता है कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स आर नाउन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो कहते हैं सर दो तरह की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। इन दो तरह के वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशंस को हम एक को स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं और एक को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट करने के लिए जरा कि स्केलर प्रोडक्ट कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा है, बाय डेफिनेशन आपको समझाते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी। सर अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो देन इट मींस, या then sir as a result it's a scalar quantity will be considered। आसान भाषा में समझते हैं। सर अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं ना, तो वो है स्केलर प्रोडक्ट। और इसी के अल्टरनेटिव में अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके आपको वेक्टर प्रोडक्ट दे रहे हैं, वेक्टर दे रहे हैं क्वांटिटी, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। सिंपल चीज है, समझ लेते हैं थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर के अंदर से कैसे। अगर मैं यहां पे स्केलर प्रोडक्ट की बात करूं, स्टार्टअप स्केलर प्रोडक्ट से ले लूं अगर, कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, या इस स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जो डेफिनेशन हमने की है कि सर दो स्केलर्स के मल्टीप्लाई होने से, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से आंसर का स्केलर आ जाना स्केलर प्रोडक्ट है, उसको समझते हैं। एग्जांपल मेरे पास यहां पे एक फेमस एग्जांपल है, एफ डॉट डी। क्या लिखा है, डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी। अब याद है शायद आपको किसी ने बताया हो 9th क्लास में, जब आप वर्किंग का फॉर्मूला लिखते थे और आप बड़े आराम से क्या लिखते थे, एफ डी की जगह ना आप एफ डी को डॉट खत्म करके आप एफ डी कोस थीटा लिख देते होते थे। लेकिन शायद वहां पे हमें किसी ने ये नहीं बताया कि सर ये डॉट और क्रॉस एवे नहीं खत्म हो जाते। ये बात याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट जब खत्म किया जा रहा है, जब डॉट प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट की जगह पे कोस थीटा इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर आपने किसी दो वेक्टर्स के नाम से डॉट खत्म किया ना, वहां पे एंगल डिटर्मिनेशन में कोस थीटा वैलिड होता है, वो आना चाहिए। इसलिए हम हमेशा डब्ल्यू इक्वल एफ डी कोस थीटा लगा देते होते थे। उसकी रीजन ये होती थी, पहले फिर बता रहा हूँ, कि भाईजान डॉट हटाना है तो कोस आना है। इसी तरह जब आप वेक्टर प्रोडक्ट में जाओगे, वहां पे आपने क्रॉस हटाना है तो साइन का प्रोसेस आ जाएगा। अच्छा, बहरहाल हम ये समझ रहे थे स्केलर प्रोडक्ट में। अभी देखिए, आपको पता है कि सर फोर्स बी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट बी वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। अब इन दोनों का एक्चुअल प्रोडक्ट W, वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि सर दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, या इसका सेकंड नेम डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जो डिस्कशन थी, थोड़ी सी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि यार स्केलर प्रोडक्ट क्या है और डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो अगर बाय प्रॉपर्टीज हम जाएं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को समझें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको समझते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो पॉइंट आता है, इसको भी रेस कर लेते हैं और हम यहाँ पे अब हेडिंग लिखेंगे अपनी कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट।
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बतानी है मुझे। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये कहूंगा कि आप अगर बुक्स पास हैं या मोबाइल है या किसी भी जगह पे, आप बुक को साथ थोड़ा सा ओपन कर लें ताकि कुछ चीजें मैं आपको पहले से आइडेंटिफाई कर दूं। अब ये यहाँ पे यूं है कि सर हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में एक एग्जाम्पल शो की जाती है, समझाने के लिए उसने एग्जाम्पल एक शो की हुई है जिसको मैं आपसे एलेबोरेट करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या कह रहा है। देखें यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा, फॉर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दीज आर फर्स्ट ब्रॉट टू कॉमन ओरिजिन, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी होने, जो भी है ये बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट कंसीडर दैट इज वेक्टर बी एंड लेट कंसीडर दैट इज वेक्टर ए। ये दो वेक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं, वेक्टर ए और बी। इन दोनों को मुझे प्रोडक्ट चाहिए। क्या कहता है कि सर अगर आपने इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले इनको एक कॉमन ओरिजिन पे ले आए। कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या है कि सर इन दोनों को आपने ग्राफिकल अपना एनालिसिस यूज करना है। इन दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, एक का तो कॉमन रीजन ये बन जाएगा और दूसरे का कॉमन रीजन ये है। कॉमन रीजन का मतलब है एक पॉइंट पे लाके मिलाएं इनको, ये इन दोनों का कॉमन रीजन है, दोनों एक ही ओरिजिन से जनरेट हो रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट करनी है, तो कहता है दोनों वेक्टर्स को एक पॉइंट पे लाके मिलाएं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब बी जो है, अब देखिए अगर वेक्टर ऊपर आता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर आप ये देखें तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन किस पे आ रहा होगा, ए पे आ रहा होगा। अगर आप पीछे बोर्ड पे देखें साथ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, इस बी का प्रोजेक्शन किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है। प्रोजेक्ट किस पे हो रहा है, ए पे। तो हम यहाँ पे इसके इस डॉट प्रोडक्ट के लिए लिखते होते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी प्रोजेक्शन ऑन ए। कि बी किस पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फिर समझा देता हूँ। ये देखें बी का साया किसके ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर आ रहा होगा ऐसे, अगर ये वेक्टर आपके पास मौजूद है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया। तो बी का जो साया वो किसके ऊपर है, ए के ऊपर आएगा फर्दर। अगर मैं इसको देखो ना, इसको खत्म कर दूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ने कंप्लीटली तौर पे किसके ऊपर आ गया, ए के ऊपर आ गया। बी ए के ऊपर आ रहा है, ये अब बोर्ड पे देखें आप, ये बोर्ड पे। तो बी का वेक्टर जो प्रोजेक्शन है वो ए के ऊपर ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो बी प्रोजेक्शन ऑन ए, ठीक है। यहाँ पे उसने बी प्रोजेक्शन ऑन ए का पॉइंट मुझे समझाया है। अब जब बी प्रोजेक्शन ऑन ए है तो यहाँ पे ये जो पी प्रोजेक्शन ऑन ए लिखा गया है, इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी कोज ऑफ थीटा। क्यों सर, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर है। तो बी कोज ऑफ थीटा का मतलब ये है कि जिसका प्रोजेक्शन है उसके साथ एंगल आ रहा है, एंगल डिटर्मिनेशन है, क्योंकि बी एंगल डिटरमाइन कर रहा है ना एक्चुअली तौर पे आपको। तो ये बी एंगल डिटर्मिनेशन में है इस वक्त, थीटा ये वाला, ये थीटा एंगल डिटरमाइन करवा रहा है मुझे। तो बी का बी कोज ऑफ थीटा आएगा ए के साथ। और अगर यही चीज इनवर्स होती, इनवर्स होने का मकसद ये है बेटे कि अगर यही चीज इस तरह होती, मींस कि सर वेक्टर बी इज एट दिस बेस, वेक्टर ए है यहाँ पे ऊपर है, अब ये वेक्टर ए ऊपर है, बी इधर है, तो इसमें भी प्रोजेक्शन क्या हो रही है, इस तरह ही हो, इसके ऊपर ही हो रही। प्रोजेक्शन किस तरह है, ये इसके ऊपर। तो फिर हम लिखते कि सर ए प्रोजेक्शन ऑन ए बी, ए प्रोजेक्शन ऑन बी। और इस फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आती, सर इस फॉर्मूले में चेंजिंग आती कि सर नाउ बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी एंड ए कोज ऑफ थीटा। तो अगर इन दोनों को एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेट करने का मकसद ये है कि सर इन दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो आपके पास एक फाइनल आंसर ये आता है कि सर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, बिकॉज ए डॉट बी भी हमें ए बी कोस थीटा का आंसर दे रहा है और बी डॉट ए बी कोस थीटा का आंसर दे रहा है। तो सर दोनों के दोनों हमारे पास बराबर होंगे। क्लियर है। तो अब दोनों के दोनों बराबर हैं और इस तरह ये प्रोडक्टिव जो है कम्यूटेटिव है। कैसे कम्यूटेटिव प्रोडक्ट है जी, ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, बी डॉट ए के इक्वल आ गया, ठीक है। बी का ए पे प्रोजेक्शन हो या ए का बी पे प्रोजेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि बी है इन द डायरेक्शन ऑफ ए और फिर ए है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर ये अगर यहाँ पे ए लिख लिया जाए, ये बी कर लिया जाए, तो सर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी या बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए,
दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ए डॉट बी और बी डॉट ए। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट, उसका पहला सोल्यूशन ये आपके पास आ रहा है कि सर ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव, कि ये जो प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट क्या है आपके पास, क्यूमुलेटिव है, क्योंकि दोनों चीजें सेम आ रही हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव होगा। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट अगर समझ आ जाता है ना, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट आसान है। कई सारी चीजें इनमें रिजेम्बलेंस में है, रिजेम्बलेंस कह रहा हूँ, अगेंस्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव होगा, वहां पे पहले बता दो भाई क्यूमुलेटिव नहीं है। आगे सेकंड पॉइंट देखें क्या कहता है। कहता है अगर दो वेक्टर्स का, ऐसे दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री अगर हो, कि सर अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे हों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कॉमन रीजन है लेकिन एंगल इनका 90 डिग्री है, तो सर ए डॉट बी ए कोस ए, तो क्या आएगा आंसर, 0 डिग्री के, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, वी नो दैट कोस 90 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। मींस परपेंडिकुलर प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर अगर हमारे पास हो जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, तो वो मेरे पास 0 आ जाएगा। जैसे उसने लिखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर है तो वो ऐसे आ जाएगा। फिर अगर पैरेलल है, पैरेलल कंपोनेंट्स हैं अगर, तो पैरेलल कंपोनेंट्स में क्या होता है, अब पैरेलल कंपोनेंट्स का मतलब बेटा ये है कि एक वेक्टर ये है ए और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के एंगल आपस में क्या होगा, 0 होगा। तो सर अगर ए डॉट बी लिखा जाए ए बी कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री क्या होता है, वी ऑल नो दैट 1 होता है सर। तो ए डॉट बी जो है, प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी जो है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा। ये चीज मैग्नीट्यूड में की जाती है, आपको शायद मैथ्स में पता होगी पहले से। तो कोस 0 आपको पता 1 होता है। तो अगर दो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका ए डॉट बी जो है 0 है। अगर पैरेलल है तो फिर उनका आंसर आपके पास मौजूद है। और इसी तरह अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब ये है बेटे कि आपके पास ये प्रोडक्ट इस तरह को है, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होता है कि सर दैट आर द पैरेलल फोर्सेस बट हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब इनमें जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल है, एंटी पैरेलल केस है, एंटी पैरेलल केस। तो एंटी पैरेलल में जैसे आपको मैंने बताया कि सर ए डॉट बी आ रहा है ए बी कोस 180 डिग्री के, तो कोस 180 आपके पास -1 के इक्वल होता है। इफ यू नो दैट, इफ यू डोंट तो यहां से आप कॉपी मार सकते हैं। तो सर ए डॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ए बी के। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस कर ली इसकी। फिर उसके बाद कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज। अब अगर दो वेक्टर्स का उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट देखा जाए, अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहाँ से उठा के लाए हम। ठीक है, अब उसको हमें जो प्रूव करना है, फोर्थ इसका फिफ्थ फैक्टर, ये फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया है। तो अब ये प्रूव करना है कि सर स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी जो है वो आपके पास इक्वल है जनरली तौर पे किस वैल्यू के, ए डॉट बी जो है। तो ए डॉट बी की कंसिडरेशन देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी क्या आता है, यहां पे देख लेते हैं, आगे शायद नजर ना आए आपको ज्यादा। तो अब पॉइंट ये है फिफ्थ वाला कि सर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर आपने ये सीखना है कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह लिखा जाता है, ये समझना सबसे पहले। अब यहाँ पे जैसे देखें, आपके पास पॉइंट तो यहाँ पे यही होगा कि सर आपने ये देख रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और लेकिन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि सर ये वैल्यू आई कहाँ से है, इसको निकालना, फाइंड आउट करना है मुझे कि ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे आया है। याद रखें जब भी कोई वैल्यू लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स सर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर वैल्यू में लिखा जाता है ax ऑफ i, ay ऑफ, सॉरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले दे दूं आपको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ना, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तीन होते हैं, x, y और z, जिसको हम स्पेस कंपोनेंट या स्पेस वेक्टर, ये जो z है ना इसको हम स्पेस वेक्टर भी कहते हैं। आप अभी कहेंगे सर आपने तो अभी रिसेंट टॉपिक पढ़ाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, उसमें कोई जिक्र नहीं किया, वहां पे नेसेसरी नहीं था मुझे, यहाँ पे आपको समझाने के लिए नेसेसरी है कि सर एक वेक्टर है, उस वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर ही, और अब ये भी याद रखिएगा ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो परपेंडिकुलर ही होती है, मतलब ऐसे समझने आप, ये तीनों आपस में 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं एक्स, वाई और जी, ठीक है। एक्स, वाई और जी इनके रेक्टेंगुलर एक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक किसी वेक्टर को आप तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्स, वाई और जी के अंदर। और अगर आप इनके यूनिट वेक्टर्स की बात करते हो, यूनिट वेक्टर्स की बात पता नहीं इसने यहाँ पे की हो या ना की हो, अगर आप इसके यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है जनरली तौर पे, अच्छा वैसे हमारे पास इस बुक में नेसेसरी नहीं है जानना कि भाई आपने ए एक्स, ये जो फॉर्मूला है अगर ए डॉट बी निकालते हो आप, ए डॉट बी वो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी आता है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है, मेरा ख्याल है वो इसमें नेसेसरी नहीं है आपकी बुक के लिए। वैसे पिछली जो फर्स्ट डे होती थी उसमें ये चीज नेसेसरी होती थी कि आपको इसको फाइंड करना है ताकि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जाकर मसला ना हो। लेकिन मैं फिर भी ए डॉट बी जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक अलग वीडियो के अंदर एलेबोरेट कर दूंगा, क्योंकि पूरी लेंथी डिटर्मिनेशन है फोर्स के साथ, ठीक है। तो अभी फिर वक्त आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स के साथ, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना बेहतर होता है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जो ए डॉट बी है, हमने स्टार्ट में ए डॉट बी लिखा था ए बी कॉज ऑफ थीटा के, तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। तो अगर आपको कॉज ऑफ